हेलो व्यूअर्स, आज हम बड़ी सोच का बड़ा जादू बुक का सेकेंड चैप्टर का 5th पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कम उम्र तभी बाधा बनती है जब आप खुद ऐसा सोचते हैं। आप अक्सर सुनते होंगे कि कोई काम में काफ़ी शारीरिक परिपक्वता की ज़रूरत होती है, जैसे सिक्योरिटीज या बीमा बेचने में। किसी निवेशक का विश्वास जीतने के लिए या तो आपके बाल सफ़ेद होने चाहिए या फिर आपके सिर पर बाल ही नहीं होने चाहिए। ऐसा सोचना सरासर मूर्खता है। असली महत्व तो इस बात का है कि आप अपना काम कितनी अच्छी तरह कर रहते हैं। अगर आप अपने काम पर पकड़ रखते हैं, लोगों को समझते हैं, तो आप पर्याप्त परिपक्व हैं। उम्र का योग्यता से कोई सीधा संबंध नहीं होता, जब तक कि आप खुद को यह यकीन ना दिला दें कि उम्र और केवल उम्र ही आपको सफलता या असफलता दिला सकती है। कई युवा लोग यह महसूस करते हैं कि वे अपनी कम उम्र के कारण ज़िंदगी की दौड़ में पीछे हैं। हो सकता है कि किसी ऑफिस में कोई असुरक्षित आदमी या वह आदमी जिसे अपनी नौकरी छूटने का डर हो, आपके आगे बढ़ने की राह में रोड़े डाले। और हो सकता है कि वह आपकी उम्र का और आपके अनुभव की कमी का जिक्र भी करें, परंतु आपको ऐसे असुरक्षित लोगों को बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी के मालिक, कंपनी के मैनेजर ऐसा नहीं सोचेंगे। वे आपको उतनी जिम्मेदारी देंगे जितनी कि आप निभा सकें। ये साबित करें कि आप में योग्यता है, सकारात्मक रवैया है और आपकी कम उम्र एक लाभ के रूप में गिनी जाएगी। संक्षेप में, उम्र के बहाना साइट्स का इलाज यह है: अपनी वर्तमान उम्र के बारे में सकारात्मक सोच रखें। यह सोचे, मैं अभी भी युवा हूँ। यह न सोचे, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ। नए लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश करते रहे। ऐसा करेंगे तो आप में मानसिक उत्साह आ जाएगा और आप अधिक युवा भी दिखने लगेंगे। हिसाब लगाएं कि आपके पास कितना रचनात्मक समय बचा है। याद रखें, 3 साल के आदमी के पास अपने जीवन का 80% रचनात्मक समय शेष है और 50 साल के आदमी के पास अब भी 40% समय है। शायद सर्वश्रेष्ठ समय तो अभी आना शेष है। ज़्यादातर लोग जितना सोचते हैं, जिंदगी दरअसल उससे लंबी होती है। भविष्य में वो काम करें जो आप सचमुच करना चाहते हैं। जब आप अपने दिमाग को नकारात्मक कर लेते हैं और सोचते हैं कि अब तो समय निकल चुका है, तभी आपके हाथ में समय सचमुच निकलता है। ये सोचना छोड़ दें, मुझे ये काम सालों पहले शुरू कर देना चाहिए था। ये असफलता की सोच है। इसके बजाय यह सोचें, मैं अब शुरू करने जा रहा हूँ, मेरे सर्वश्रेष्ठ वर्ष अभी बाकी है। सफल लोग इसी तरह के सोचते हैं, परंतु मेरा मामला अलग है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। हाल ही में मैंने सड़क दुर्घटनाओं के बारे में एक ट्रैफिक इंजीनियरिंग की बातें सुनी। उसका कहना था कि हर साल सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 40,000 लोग मर जाते हैं। उसकी चर्चा का मुख्य बिंदु यह था कि शायद ही कभी कोई सच्ची दुर्घटना होती हो। हम जिसे दुर्घटना मानते हैं, वो दरअसल किसी मानवीय या मशीन गड़बड़ का कारण होती है। ये ट्रैफिक विशेषज्ञ जो बात कह रहा था, उसका मूल भाव दार्शनिक और चिंतक हमें सदियों से सिखाते आ रहे हैं। हर चीज़ का कोई ना कोई कारण होता है। कोई भी चीज़ बिना कारण के नहीं होता। आज बाहर जो मौसम है, वो भी दुर्घटनावश नहीं है। वो किसी विशेष कारणों से वैसा है और यह मानने का कोई कारण नहीं है कि इंसान के मामले में इस नियम का अपवाद है। परंतु शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरता हो जब हम किसी को अपनी बदकिस्मती को दोष देने ना सुनते हो, और वह दुर्लभ दिन ही होगा जब आप किसी दूसरे आदमी की सफलता के बारे में उसकी अच्छी किस्मत की दुहाई ना सुने। मैं आपको एक उदाहरण से समझाना चाहता हूँ कि लोग किस तरह किस्मत के बहाना साइट्स से पीड़ित होते हैं। मैंने 3 युवा जूनियर एग्जीक्यूटिव के साथ हाल ही में लंच किया। उस दिन चर्चा का मुख्य बिंदु था जॉर्ज सी का प्रमोशन। कल तक जॉर्ज इन्हीं लोगों की तरह जूनियर एग्जीक्यूटिव था। आज उसे प्रमोशन मिल गया था। जॉर्ज को प्रमोशन क्यों मिला? इन तीनों लोगों ने इस मुद्दे का पोस्टमार्टम किया और बहुत से कारण खोज निकाले। अच्छी किस्मत, मक्खन पालिश, प्रेशर और जॉर्ज की पत्नी का सोर्स।
यानी सच्चाई को छोड़कर हर बात कही गई। सच्चाई ये थी कि जॉर्ज इस प्रमोशन के लिए सबसे ज़्यादा योग्य था। वो अपने काम को बेहतर तरीके से कर रहा था, वो ज़्यादा मेहनत से काम कर रहा था, वो अधिक प्रभावी और कार्यकुशल भी व्यक्ति था। मैं यह भी जानता था कि उस कंपनी के सीनियर ऑफिसर्स ने काफ़ी सोच विचार किया था कि इन चारों में से किसे प्रमोशन मिले। मैंने इन तीनों निराश दोस्त को यह समझाना चाहता था कि कंपनी के सीनियर ऑफिसर्स जब प्रमोशन देते हैं तो वे चारों नाम लिखकर टोपी में से किसी एक का नाम नहीं निकालते हैं। मैं मशीन के पुर्जे बनाने वाले कंपनी के सेल्स एग्जीक्यूटिव से किस्मत के बहाना साइट्स के बारे में बात कर रहा था। वह समस्या को सुनकर रोमांचित हो गया और उसने मुझे अपने जीवन का एक किस्सा सुनाया। मैंने इसका यह नाम तो पहले कभी नहीं सुना, उसका कहना था, परंतु हर सेल्समैन इस गंभीर समस्या से जूझता है। कल ही हमारी कंपनी में जो घटना हुई उससे आपको एक बढ़िया उदाहरण मिल जाएगा। हमारा एक सेल्समैन 4 बजे मशीन के पुर्जे का एक बड़ा ऑर्डर लेकर आया। ऑर्डर $1,12,000 का था। दूसरा सेल्समैन उस वक्त वही ऑफिस में खड़ा हुआ था। इस सेल्समैन का माल इतना कम बिकता देख था कि वो कंपनी पर बोझ बनता जा रहा था। जब जॉर्ज ने अच्छी खबर सुनाई तो उसने ईर्ष्या भरी बधाइयाँ तो दी, परंतु साथ में यह भी कहा, जॉन, एक बार फिर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही। देखने वाली बात यह है कि यह कमज़ोर सेल्समैन यह मानने को तैयार ही नहीं था कि जॉन के बड़े ऑर्डर से किस्मत का कोई लेना देना नहीं था। जॉन उस ग्राहक पर कई महीनों से मेहनत कर रहा था। उसने वहां आधा दर्जन लोगों से लंबी और बार बार चर्चाएं की थी। जॉन रात को योजना बनाया करता था कि वो किस तरह यह ऑर्डर हासिल कर सकता था। फिर उसने हमारे इंजीनियर के साथ बैठकर उस यंत्र के शुरुआती डिज़ाइन बनवाए। जॉन खुशकिस्मत नहीं था जब तक कि आप सुनियोजित काम करने के तरीके को किस्मत का नाम ना दें। अगर किस्मत के सहारे हम जनरल मोटर्स को एक बार फिर से गठित करें, अगर किस्मत ही यह तय करे कि कौन आदमी मैनेजर बनेगा और कौन चपरासी, तो इस देश का हर बिजनेस चौपट हो जाएगा। 1 मिनट के लिए कल्पना करें कि जनरल मोटर्स को हम किस्मत के सहारे पूरी तरह से पुनर्गठित करें। इस काम के लिए हम एक बक्से में सभी कर्मचारियों के नाम की पर्ची डाल दें। पर्ची उठाने पर जिसके नाम की पहली पर्ची में खुलेगी उसे हम प्रेसिडेंट बना देंगे, दूसरे नाम वाले का वाइस प्रेसिडेंट, और इसी क्रम से हम नीचे की तरफ आते जाएंगे। ये मूर्खतापूर्ण लगता है, नहीं क्या? परंतु किस्मत जब काम करती है तो इसी तरह ही करती है। जो लोग किसी भी व्यवसाय में चोटी पर पहुंचते हैं, चाहे वो बिजनेस मैनेजमेंट हो, सेल्समैनशिप हो, कानून हो, इंजीनियरिंग हो, अभिनय या कोई भी क्षेत्र हो, वे इसीलिए चोटी पर पहुंचते हैं क्योंकि उसका नज़रिया उत्कृष्ट होता है और वे साथ में कड़ी मेहनत भी करते हैं। किस्मत के बहाना साइज का 2 तरीके से जीतें। पहला, कारण और परिणाम के नियम को स्वीकार करें। जब आपको लोगों की कोई आदमी खुशकिस्मत लगे कि कोई आदमी खुशकिस्मत है तो ज़रा गौर से देखें, तब आपको यह दिखेगा कि जिसे आप पहली नज़र से अच्छे किस्मत समझते थे, दरअसल वो तैयारी, योजना और सफलता के नज़रिया का परिणाम ही। इसी तरह किसी आदमी की बदकिस्मती को भी गौर से देखें, आपको उसके पीछे भी कुछ कारण मिलेगा। मिस्टर सफल को जब झटका लगता है तो वे उसके पीछे सीखते मिलेंगे। मिस्टर सफल को जब झटका लगता है तो वे उसके कुछ सीखते हैं और उससे लाभ उठाते हैं, परंतु जब मिस्टर असफल हारते हैं तो वो अपनी असफलता से कुछ नहीं सीखते और बहाने बनाते रहते हैं। सेकंड में, कभी भी दिवास्वप्न ना देखें। अपनी मानसिक ऊर्जा को ऐसे सपने देखने में जाया ना करें जिसमें बिना मेहनत की सफलता हासिल की जा सकती है। हम किस्मत के सहारे सफल नहीं होते। सफलता उन चीज़ों को करने से आती है और उन सिद्धांतों में
गत होने से मिलती है जो सफलता में सहायक होते हैं। प्रमोशन, जीत, जीवन की इच्छा, अच्छी चीज़ें में किस्मत का सहारा ना ले। किस्मत से ये चीज़ें नहीं मिला करती। किस्मत से ये सब चीज़ें नहीं मिला करती। इसके बजाय आप अपने आप में ऐसे गुणों विकसित करें कि आप सचमुच एक विजेता बन जाएं। Thanks for watching. Please like, comment, share and subscribe. Thank you.